नारी मड़िया के मूल नायक पदम प्रभु भगवान की जय। जगत पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छामी। मुनिवर, जबलपुर जैन समाज में इस समय कुछ संपन्न लोग जो है वो बड़ी बड़ी होटलों में शादी करते हैं जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी शादियों में समाज के लोगों को शामिल होना चाहिए या नहीं, और इस पर किस तरह अंकुश लगाया जा सकता है? पहली बात है कि इस प्रकार की होटलों में जो शादियां करते हैं उनको खुद विचार करना चाहिए कि जहां वेज और नॉन वेज दोनों हैं वहां जैनी को यदि फ्री में भी मिलता है तो होटल को नहीं लेना चाहिए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके शादी करने में कोई दोष नहीं है। कितना बड़ा जैनाचार्यों ने काम किया, देखो तो सही। जिस शादी को तुम नॉन वेज होटल में ले जा रहे हो उस शादी के लिए हमारे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने वह शादी भगवान की प्रतिमा के सामने कही। इससे अंदाज लगाइए, जो कार्य भगवान की प्रतिमा के सामने किया जाता है उस कार्य को आप खुद अंदाजा लगा के सोचें कि आपका यह कार्य कितना महान है। स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने किया कि सम्यक दृष्टि जैन गृहस्थ को गृहस्थिक जीवन की शुरुआत यानी विवाह जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के सामने करना चाहिए, जिसका नाम मैंने खुद चक्रवर्ती विवाह दिया है। कहाँ मंदिर, यानी हम तो वो भी छूट नहीं दे रहे आगम के अनुसार कि तुम वेज होटल में या वेज होटल में भी नहीं कर सकते, तुम जैन धर्मशाला में भी मनाही है। तुम नॉन वेज की बात कर रहे हैं मांसाहार की स्थिति में, वहां की तो होटल शाकाहारी है, धर्मशाला है, तो भी हमारे आगम में वहां शादी करने को स्थान नहीं बताया गया, बल्कि स्पष्ट कहा गया है जिनेन्द्र देव की मूर्ति के सामने बैठ करके पाणी ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे ही पैंट शर्ट में नहीं, उसका वेशभूषा है। दोनों पक्ष धोती दुपट्टा पहन करके, पहले तो एक दिन पहले शाम को भोजन करने के बाद दोनों वर वधू शादी के दिन का उपवास ग्रहण करें, पूर्णतः उपवास। श्री रामचंद्र जी की जिस दिन विवाह हुआ उस दिन सीता जी का और रामचंद्र जी का उपवास था। भरत चक्रवर्ती ने इतनी शादियां की, उन्होंने उपवास पूर्वक की। तो उपवास लेना चाहिए, और दोनों पक्ष के परिवार के लोग और दोनों पक्ष के रिश्तेदार मंदिर में जाकर के पूरा ऐसा विधान होना चाहिए जैसे कोई बड़ा विधान हो रहा हो। धोती दुपट्टा पहन करके दोनों परिवारों को और उस आए हुए बारातियों को भी धोती दुपट्टा पहनकर पंच परमेष्टि विधान करना चाहिए। और भगवान के जब विधान करने के बाद जब हवन करें, उस हवन कुंड के 7 फेरे लगा करके पानी ग्रहण करना चाहिए। जो क्रिया इतने पवित्र स्थान पे की जाती है उस क्रिया को तुम इतने अपवित्र स्थान पे कर रहे हो जहां मांसाहार होता है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये राक्षस विवाह तुम्हारे लिए शकुन नहीं देगा, शुभ नहीं होगा। वो विवाह कहीं ना कहीं से तुम्हारे कुल को, जाति को, जिंदगी को कहीं ना कहीं से कलंकित करेगा, बुरी तरह उनकी, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है जो पवित्रता है। तो इसी से अंदाज लगाना, और जो कर रहे हैं उन सबसे मेरा कहना है कि तुम्हारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम विवाह मत करो,
यदि करना ही है, नहीं करना है तो फिर वो विधि अपनाओ। यदि तुम्हें करना ही है तो आगम के अनुसार व्यवहार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ। कीचड़ में जाकर के भी पंकज से पंख में पंकज खिलेगा, कीचड़ में भी तुम सोने के समान दमकोगे। कितना बड़ा उपकार किया जिनसेन स्वामी ने। गृहस्थ की प्रवेश करने की विधि लिख डाली। तो सभी से मेरा कहना है, बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, चक्रवर्ती से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसे मांगलिक कार्य के लिए बड़े आदमियों के लिए भी इस बात पर विचार करना चाहिए। अपने बेटा बेटियों की शादियों में होटलों में जाकर विवाह करना, वहां जाकर करना अपने कुल को अमंगलिक करना है, दोनों का अमंगल करना है, ऐसा आगम का वचन है। गुरुदेव ने जो हमें समाधान दिया है, एक बार पूरा सदन तालियां बजाइए और वो 2 पंक्तियां गाइए। हिंसा पीड़ित विश्व राह गुरुदेव की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह गुरुदेव की तकता है। गाओ, वर्तमान को सुधा सगर की आवश्यकता है, वर्तमान को सुधा सगर की आवश्यकता है। गुरुदेव गुरुदेव, हाथ जोड़कर नमन कर लो। और अगला प्रश्न विजय